सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। और आज हम 130 नंबर के श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। इस श्लोक में संलेखना का फल वर्णित किया गया है, अर्थात संलेखना लेने से क्या फल मिलता है, क्या उसका परिणाम होता है। तो सबसे पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं। निःश्रेयस निःश्रेयसमभ्युदयम् निःश्रेयसमभ्युदयम् निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिम्। निःश्रेयसमभ्युदयम् निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिम्। निःपिबति पीतधर्मा निःपिबति पीतधर्मा सर्वै दुःखैरनालीढैः सर्वै दुःखैरनालीढः। ठीक है, पूरा पढ़ लेते हैं। निःश्रेयसमभ्युदयम् निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिं निःपिबति पीतधर्मा सर्वै दुःखैरनालीढः। देखिए क्या है इसका मतलब। संलेखना का क्या फल होता है, कहाँ जाता है संलेखना वाला, उसको क्या उपलब्धि मिलती है। तो कहा है निःश्रेयस मभ्युदयम। ये निःश्रेयसम माँ इधर चला जाएगा तो निःश्रेयसम, फिर यहाँ बचेगा अभ्युदयम। अभ्युदयम अभ्युदय। निःश्रेयस बोलते हैं मोक्ष सुख को, मोक्ष का नाम निःश्रेयस है। और अभ्युदय बोलते हैं स्वर्ग के सुख को, इंद्रों के सुख को। दोनों ही सुख हैं, लेकिन निःश्रेयस मतलब मोक्ष का सुख, मोक्ष मोक्ष कह सकते हैं सीधा सीधा। और अभ्युदय मतलब अहमिंद्रों का सुख। अब दोनों कैसे होते हैं, तो आगे दो शब्द दिए हैं, निस्तीरम और दुस्तरम। निस्तीरम निःश्रेयस के लिए कहा है कि निस्तीरम अर्थात जिसका कोई तीर ही ना हो, जिसका कोई किनारा नहीं हो, अंत रहित ऐसा सुख। कौन? मोक्ष का। और दुस्तरम, दुस्तर मतलब जिसको कठिनाई से पार किया जा सके, मतलब बहुत लंबा समय तक चलने वाला, लंबे समय तक चलने वाला, बहुत लंबे समय तक रहने वाला ऐसा सुख जिस दुस्तर कहलाएगा। दुस्तर अर्थात कठिनाई से जिसको पूरा किया जाए, तो इतना ज़्यादा समय होता है कि बड़ी मुश्किल से पार होता है वो, लेकिन वो दुख का समय नहीं होता, वो सुख का समय होता है, इसलिए पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है, लेकिन फिर भी बहुत लंबा समय होता है। तो वो दुस्तर शब्द अभ्युदय के लिए है, अर्थात स्वर्गों का सुख, अहमिंद्रों का सुख। तो दोनों ही सुख बताए। निःश्रेयस मोक्ष सुख जो कि अंत रहित है, उसका कोई अंत नहीं है। मोक्ष एक बार गए तो फिर कोई अंत नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं है, निस्तीर है। और अभ्युदय अर्थात अहमिंद्र पद यदि प्राप्त कर लिया तो दुस्तर अर्थात बहुत लंबे समय तक चलने वाला सुख है। सुखाम्बुनिधिम, सुख अम्बुनिधिम, सुख रूपी अम्बुनिधि मतलब सागर या समुद्र, सुख का सागर। ठीक है, तो दो प्रकार के सुख के सागर हैं। एक तो मोक्ष का सुख सागर है जो कि अंत रहित है, इसका कोई अंत ही नहीं है। और एक अहमिंद्रों के सुख का सागर है जिसका किनारा इतना दूर है कि उसको पार नहीं पाया जा सकता। तो दोनों में कहने का आशय है कि सुख का समुद्र है दोनों। और नीचे की लाइन में कहा है निःपिबति, पीता है, सेवन करता है। इस सुख रूपी समुद्र को सेवन करता है या प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? पीत धर्मा, धर्म रूपी अमृत को पीने वाला व्यक्ति। धर्म रूपी अमृत को पीने वाला
धर्म का स्वादन करने वाला ऐसा वह व्यक्ति इस सुख रूपी समुद्र को निपिबती पान करता है, अनुभव करता है। वह कैसा होता है? सर्वई दुखई अनालीढ़। रनालीढ़ लिखा है तो दुखई है विसर्ग बन जाएगा और आ बचेगा तो अनालीढ़। सभी दुखों से अनालीढ़ अर्थात रहित होता हुआ, सभी प्रकार के दुखों से रहित होता हुआ, सभी दुखों से दूर होता हुआ वह धर्म रूपी अमृत का पान करने वाला व्यक्ति मोक्ष रूपी और अहमिंद्र के सुखों को, जो कि सीमा रहित और बहुत लंबे समय तक चलने वाला ऐसा वह सुख रूपी सागर है, उस सुख रूपी सागर का पान करता है अर्थात अनुभव करता है। ठीक है, जो धर्म रूपी अमृत को सेवन करता है। तो यहाँ पर यही बताया है कि जो संलेखना को धर्म पूर्वक, नियम पूर्वक, विधि पूर्वक सच्चे हृदय से धारण करता है, उसको या तो मोक्ष सुख की प्राप्ति हो जाती है, और यदि मोक्ष नहीं पहुँच पाते हैं तो अहमिंद्रों के स्वर्गों के सुख की तो प्राप्ति हो ही जाती है। इसके आगे और भी थोड़ा लिखा है, उसको भी अपन पढ़ लेते हैं। देखिए कि संलेखना का फल मोक्ष या स्वर्गादिक का सुख प्राप्त करना है। संलेखना का फल क्या है? या तो मोक्ष प्राप्त करना या स्वर्ग का सुख। मोक्ष को निःश्रेयस कहते हैं और अहमिंद्र आदि पद को अभ्युदय कहते हैं। ये दोनों ही पद सुख के समुद्र रूप हैं, दोनों ही सुख समुद्र हैं। अर्थात निःश्रेयस जो है वो आत्मोत्थ अनंत सुख का सागर है, और अहमिंद्र आदि का पद जो है वो रोग शोक आदि से रहित होने के कारण, वहाँ रोग शोक आदि कुछ नहीं होता, इसलिए वह सांसारिक सुख का उत्कृष्ट स्थान है। जो अहमिंद्रों का सुख है वह सांसारिक सुख का उत्कृष्ट सुख है, और मोक्ष सुख तो वो है ही सर्वोत्तम। तो निःश्रेयस मोक्ष निस्तीर है अर्थात अंत रहित है। निःश्रेयस अर्थात मोक्ष जो है, और अभ्युदय अर्थात अहमिंद्र आदि का जो पद है वह दुस्तर है, अर्थात सागरों पर्यंत विशाल काल से उसका अंत प्राप्त होता है। कई सागर की आयु होती है, सर्वोत्कृष्ट 33 सागर। इन दोनों फलों को प्राप्त होने वाला छपक पीत धर्मा होता है, अर्थात उत्तम क्षमा रूप आदि अथवा चारित्र रूप धर्म का पान करने वाला होता है, और शारीरिक, मानसिक तथा आगंतुक दुखों से असंस्पृष्ट अर्थात अछूता रहता है। तो संलेखना को धारण करने वाला मनुष्य यदि रत्नत्रय की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो वह उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त होता है, और यदि रत्नत्रय की पूर्णता में कमी रहती है तो स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु इतना निश्चित है कि विधि पूर्वक संलेखना करने वाला मनुष्य 7-8 भाव से नियम से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर संलेखना के बारे में, संलेखना के फल के बारे में हमने समझने का प्रयास किया। चलिए आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।